मैं ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद बाक़र अली सिद्दीक़ी क़ादरी चिश्ती फ़ारिग़ुत तहसील सियासत्ता से गुजारिश करता हूँ कि वो हम सब को दर्स हदीस से हम सब के दिलों को नूर से मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिही। हाज़िरीन व सामईन, इंशाअल्लाह आज हम इमाम बुखारी के मुताल्लिक़ सुनेंगे और सुनाएंगे। इमाम बुखारी का असल नाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अबिल हसन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुग़ीरा बिन अहनाफ अल-जुअफ़ी है। और इमाम बुखारी का नाम इतना मशहूर है, जब कभी कोई इमाम बुखारी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो हमारा ख़याल सीधा सही बुखारी के मुसन्निफ़ की तरफ जाता है, जिनका नाम मुख्तसर इमाम बुखारी है। बचपन में इमाम बुखारी को दिखाई नहीं देता था, नाबीना थे वो, और फिर उनकी बीनाई कैसे लौट आई सुनिए। हाफिज़ इब्न असाकिर बयान करते हैं, मैंने अपने शेख से सुना है कि इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल की बचपन में दोनों आँखों की बीनाई चली गई। उनकी वालिदा ने ख्वाब में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। आपने फरमाया, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज़रत इमाम बुखारी की वालदा से, ऐ ख़ातून, तुम्हारे बकसरत रोने और बहुत ज़्यादा दुआ करने की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हारे बेटे की बसारत वापस कर दी है। फिर इमाम बुखारी ने इस हाल में सुबह की कि अल्लाह ताला ने उनकी बीनाई लौटा चुका था। इमाम बुखारी मोहम्मद बिन अबी हातिम वर्राक़ बयान करते हैं कि मैंने इमाम बुखारी से सुना है कि अगर ये लोग मेरी बाज़ असानीद को देखें तो ये नहीं समझ सकेंगे कि मैंने किताबुत तारीख़ को कैसे तसनीफ़ किया है। मैंने इसकी 3 बार तसनीफ़ की है। इमाम बुखारी की 20 से ज़्यादा तसनीफ़ात है, जिनमें मशहूर जामे अस-सहीह अल-बुखारी है। और इमाम बुखारी के पास उनके पास अपना एक बनाया हुआ क़ानून ये था कि जब आप हदीस की रिवायत करते तो रावी और मरवी का दोनों की मुलाकात को ज़रूरी समझते। बाज़ जैसा इमाम मुस्लिम है, इमाम मुस्लिम में इमाम बुखारी में ये फ़र्क है। इमाम बुखारी ये मानते हैं कि हदीस के सुनने के लिए सुनाने वाला और सुनने वाले दोनों एक जगह मौजूद होना, उन्हों सुनाना इन्हों सुनना, ये शर्त इमाम बुखारी के पास है। इमाम मुस्लिम के पास क्या है, अगर रिवायत में 2 नाम आए रावी और मरवी के, उनका अगर एक ज़माना एक है तो उस हदीस को इमाम मुस्लिम कबूल करते हैं। मगर इमाम बुखारी के पास बहुत सख्ती थी। आप ये फरमाते थे सुनने वाले और सुनने वाले एक जगह होना, सुनने वाले की आवाज़ सुनाने वाले की आवाज़ को सुनने वाले सुनना, इतना करीब होना। इमाम बुखारी की इबादत और रियाज़त, जब रमज़ान के महीने की पहली रात आती तो इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अपने असहाब को जमा करते और उनको नमाज पढ़ाते और हर रकत में 20 आयतें पढ़ते और इसी तरह पढ़ते रहते यहाँ तक कि कुरान मजीद ख़त्म कर लेते। यानी पूरा रमज़ान पढ़ते,
और सहरी के वक्त निस्फ से लेकर तिहाई कुरान तक पढ़ते और 3 रातों में कुरान ख़त्म कर लेते और दिन में हर रोज़ एक कुरान ख़त्म करते और शाम में इफ्तार के वक्त कुरान ख़त्म करते और फरमाते कि इस वक्त दुआ कबूल होती है। ख़त्म कुरान के मौके पे दुआ कबूल होती है, ये सहाबा की सुन्नत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, जब कुरान करीम ख़त्म होती तो आप अपने असहाब को जमा करते, बोलते कि आज मेरे पास कुरान का ख़त्म है, आओ दुआ कबूल होती है। मैं एक दफ़ा हरम में बैठा हुआ था, हम अक़ायद के लिए कहीं भी पीछे नहीं हटे। मैं बोल लेता हूँ इसलिए कि आप में भी हिम्मत पैदा होना, और अल्लाह के पास इसको मैं अपने लिए एक ज़ख़ीरा समझता हूँ। हरम में मताफ़ में पाकिस्तान का एक आलिम बैठता, उन्हें ख़त्म कुरान का मौजू बना के बोलने लगा कि वो शीरनी ला के उस पर फ़ातिहा देते, वो तक़सीम करते, पढ़ने वाले पैसे लेते ख़त्म कुरान का, ये वो सब बोलने लगा। मैं बोलने लगा वो चीज़ें तो ज़ैली चीज़ें हैं, मगर हदीसों में साबित है कि ख़त्म कुरान के मौके पर दुआ कबूल होती है, जो सहाबा की सुन्नत है। इस बात को आप बताइए, आप ये क्या बता रहे हैं? अगर वो नहीं भी करे तो दुआ करे तो दुआ तो कबूल होने वाली है। अब किसी के पास होता, किसी के पास नहीं होता। जिसके पास होता उन्हें दुआ कराता, शीरनी लाता, बिरयानी पकाता, जो करना है करता। बोले तो बाजू वाले खामोश बैठो, नमाज के बाद बात करो। बोले वो नमाज होते जो उन्हें निकल के चले जाते, क्योंकि वो चीज़ रिकॉर्ड होती ना, तो जो आदमी सवाल कर रहा है या बहस कर रहा है उसको रिकॉर्ड में लाना नहीं चाहते वो लोग। इमाम बुखारी की सीरत और किरदार। अबू सईद बकर बिन मुनीर बयान करते हैं, इमाम बुखारी के पास फ़रोख्त के लिए कुछ सामान आया। शाम को उनके पास बाज़ ताजिर आए और 5000 दिरहम के नफ़े पर वो सामान ख़रीदना चाहा। इमाम बुखारी ने कहा, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। दूसरे दिन ताजिरों का दूसरा गिरोह आया, उन्होंने 10,000 दिरहम के नफ़े से ख़रीदने की पेशकश की। इमाम बुखारी ने कहा, कल जो ताजिर आए थे मैंने दिल में उनको फ़रोख्त करने की नीयत कर ली थी। अब मैं 5000 दिरहम के नफ़े की खातिर अपनी नीयत बदलना नहीं चाहता। ये हमारे अकाबिर थे, जिनका बातिन भी साफ़ था और जिनका ज़ाहिर भी साफ़ था। कल आयसो वाले 5000 ऑफ़र करे, आज आयसो वाले 10,000 ऑफ़र करे। तो आपने फरमाया कि मैं दिल में नीयत तो कल दे देने की करा था, यानी कल उनको देने की किया था, क्योंकि नीयत आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। तो इस बात पे आप अमल पैरा होते हुए 5000 रुपये 5000 दिरहम कबूल कर लिए 10,000 दिरहम के बजाय। मोहम्मद बिन मंसूर अपने वालिद से रिवायत करते हैं, ये देखिए इस्लाम में हर बात रिवायत के साथ है। रिवायत के साथ यानी सनद के साथ है। जैसा मैं इससे पहले बताया था, इस्लाम का दारोमदार सनद पे है, और हमारे पास सबसे बड़ी सनद क्या है? अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की पहचान की सनद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूलुल्लाह अल्लाह की सनद है। रसूलुल्लाह फरमाए कि अल्लाहु अहद, हम मान गए कि अल्लाह एक है। फिर आपने फरमाया अल्लाहु समद, हम मान गए कि अल्लाह समद है, बेनियाज है। तो इस लिहाज से अल्लाह का तारुफ रसूलुल्लाह ने जिस अंदाज में दिया, हमारे पास रसूलुल्लाह सनद है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये बातें पूरी सनद के साथ हैं इमाम बुखारी के लिए। तो अब ये सनद और हदीस और कुरान में क्या फ़र्क है? कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ। रसूलुल्लाह फरमाए कि जिब्राईल ने मेरे पास ये आयतें ले आए, और कभी कभी डायरेक्ट रसूलुल्लाह को भी अल्लाह ताला आयतों का इल्खा करता था। अब यहाँ पे जिब्राईल अमीन का होना ज़रूरी नहीं है। अब जैसा आयत है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हज़रत जिब्राईल भी समझे और हुजूर
के लिए आई थी, हुजूर भी उस बात को समझे। लेकिन अल्लाह फरमाया अलिफ लाम मीम। अब जिब्राइल की समझ में नहीं आया वो अलिफ लाम मीम है क्या। हाँ, ये कमबख्ते, ये बदअक़ीदे रसूलुल्लाह नौज़ बिल्लाह, अक़ीदे की बात है इसलिए बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ। हज़रत जिब्राइल को उस्ताद समझते थे, उस्ताद अल्लाह है, हुजूर का उस्ताद अल्लाह है। जिब्राइल का काम अल्लाह की वही को नबियों तक पहुँचाना था, मिन व अन। हज़रत जिब्राइल पहुँचा देते थे। मगर ये जो अलीफ लाम मीम है ये हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। इसके बारे में आगे आया अल्लाह जिनको चाहा उन पर रोशन कर दिया। मगर सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह के लिए जब जिब्राइल आके कहे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बात को कबूल किए। और आप बाज़ मौक़ों पर मुस्कुरा के देखने लगे जिब्राइल की तरफ। जिब्राइल, जो तुम कह रहे हैं तुम्हारी समझ में आने वाली बात नहीं है, ये मेरे और अल्लाह का मामला है। तो ये तो कुरान करीम है। अब हदीस है क्या? फिर हदीस क़ुदसी है। कुरान और हदीस के बीच में हदीस क़ुदसी है। हदीस क़ुदसी क्या है? कभी कभी अल्लाह ताला अपने पैगंबर से फरमाता है, ऐ पैगंबर आप फरमा दो फ़लाँ फ़लाँ बात। जैसा हम लोग अक्सर औलिया इकराम के जलसों में सुनते हैं, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। ऐ मेरे महबूब, आप उम्मत तक, आप लोगों तक ये बात पहुँचा दें जो मेरे दोस्त की मुखालिफत करता है, दुश्मनी करता है, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। तो ये हदीस क़ुदसी है। इसमें रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया है। ये रसूलुल्लाह का करम है कि आपने कुरान और हदीस में तफरीक़ करके बता दी कि ये अल्लाह का कलाम है। कलाम तो ज़ाहिर हो रहा रसूलुल्लाह की ज़ुबान से। अल्लाह फरमा रहे हैं इसलिए वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये जो महबूब है वो अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, मगर वही कहते हैं जो उनकी तरफ वही होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं वो भी वही के ज़रिए आती थी हुजूर के पास। आपको ये बात नहीं सुनने में आई होगी, रसूलुल्लाह जिन सुन्नतों पर अमल करते थे वो भी अल्लाह का हुक्म होता था रसूलुल्लाह के लिए, आए प्यारे आप इस तरह अमल करें। तो हदीस क़ुदसी हो गई है। अब ये हदीस नबवी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ौल मुबारक और आपका फ़ेल मुबारक, और आप अगर कोई बात को इशारे से भी फरमाते हैं तो वो भी काबिल अमल है, वो सुन्नत है हमारे लिए। तो हदीस तो ये हो गई। अब इसके दो हिस्से हैं, एक मतन हदीस, एक रावी हदीस। एक मतन जो हुजूर ने फरमाया वो मतन, और एक उसकी सनद जो रावी हैं। जैसा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। बुखारी की पहली हदीस है ये। इमाम बुखारी ने सबसे पहले इस हदीस को जमा किया। तो अब इस हदीस के दो जुज़ हुए, एक जुज़ हुआ मतन हदीस जो रसूलुल्लाह का क़ौल है, दूसरा जुज़ हुआ रावी हदीस, सनद हदीस। तो इसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम जो सनद में आया है वो भी हदीस का एक हिस्सा है। तो बताना ये चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह की जितनी हदीसें महफूज हैं उसका कनेक्शन है। अब जैसा मैं बुखारी सुना, मेरे शेख अब्बास पाशा से मैं सुना, उन्होंने उनके वालिद से सुने अली पाशा हज़रत से, उन्होंने उनके वालिद हज़रत बहरुल्लूम से सुने, बहरुल्लूम अपने वालिद हज़रत अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह से सुने, उन्होंने शाह इसहाक़ से सुने, उन्होंने शाह अब्दुल अज़ीज़ से सुने, उन्होंने शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी से सुने। फिर वो सनद अरब में जाती है। तो बताना ये मकसूद है कि इमाम बुखारी इस कदर हदीस के जमा करने में मशक्क़तें उठाई हैं। आप एक हदीस के लिए भी कई किलोमीटर तक सफ़र करते थे एक हदीस हासिल करने के लिए। हाज़िरीन मोहतरम, ये जो बुखारी है, इमाम बुखारी की इस बुखारी में अक़ायद की कई हदीसें भरी पड़ी है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या ये शार बुखारी ने लिखा है। आप क़िस्तुनतुनिया की जंग में गए, जाने के बाद वहाँ बीमार हो गए। तो आप बीमारी में वसीयत करें कि अगर मैं मर जाऊँ और जब तुम्हारा मुकाबिला मुखालिफिन से हो तो मुझे दफन कर देना अपने ख़दमों के पास, और फिर अल्लाह से दुआ करना।
ऐसा ही किया गया हज़रत अबू अय्यूब अंसारी। ये कौन है? ये वही सहाबी हैं जब हुजूर मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो हुजूर ने आपके मकान में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान में 1 महीना क़ियाम किया। और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खूबी ये थी, खुसूसियत ये थी, कई हज़रात आके बोले या रसूल अल्लाह आप हमारे पास तशरीफ़ लाइए, तो हुजूर ने फरमाया कि ऊँटनी अल्लाह के हुक्म पर मामूर है, ऊँटनी जहाँ बैठेगी मैं वहाँ क़ियाम करूँगा। और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बादशाह का ख़त ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा था, वो खूबी उनकी थी, तो उनको दफन कर दिया गया। बाद में क्या हुआ, बाद में वहाँ के लोग क्या करने लगे, आपकी मज़ार के पास जाके बारिश के लिए दुआ करते तो ज़रूर बारिश होती थी। ऐसे वाक़यात को इमाम बुखारी ने अपनी किताब में जमा किया। और सर का जो हम पूरे सर का मसा करते ना, वो भी इमाम बुखारी की हदीस में है, पूरे सर का मसा करना। एक रिवायत में ऐसा हाथ छूने से भी मसा हो जाता है, मगर अहनाफ के पास पूरे सर का मसा है। तो कई मसाइल इमाम बुखारी ने हमारे लिए इतना आसान कर दिए हैं। और इमाम बुखारी की खूबी ये भी है कि हदीस जो जमा की गई ना, 200 साल के बाद में हदीस को जमा किया गया। अब लोग बोलते हैं वो तो 200 साल के बाद जमा किया गया, तो इसको ऐसा समझना 200 साल का जो अरसा है उसमें कई सहाबा ऐसे थे जो हदीस को याद रखे थे, उनके पास अहदीसें याद थी। जब ज़माना गुज़रता गया, ऐसे असहाब का विसाल होने लगा, तो फिर इसको राइटिंग में लाया गया, फिर इसको किताबी शक्ल में लिख लेने लगे। हुजूर के ज़माने में भी लिख लिया जाता था तो हुजूर ने मना कर दिया। हुजूर फरमाए कि अभी कुरान का नुज़ूल हो रहा है, अभी मेरी हदीसों को मत लिखो। जब कुरान का नुज़ूल पूरा हो गया तो फिर बाज़ाब्ता तौर पर हदीसें लिखी जाने लगी। इमाम बुखारी की किताब की खूबी ये है कि सारी उम्मत का ये इत्तेफाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा यानी कुरान करीम के बाद अगर कोई किताब को सही उम्मत ने तस्लीम की है तो वो इमाम बुखारी की किताब सही अल बुखारी है। अल जामे अस्सही अल बुखारी इसका सही नाम है। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो इमाम बुखारी के असातिज़ा में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह भी आते हैं। और इमाम बुखारी का फ़िक़ही मसलक क्या था? आप मुज्तहिद थे, आप इज्तिहाद करते थे, उसके बावजूद आपने फ़िक़ही मामले में इमाम शाफ़ई की जो फ़िक़ा है ना, उन अहादीस को आपने कसरत से जमा किया है। इसलिए उलमा ने फरमाया है कि इमाम बुखारी, जिनमें इमाम खस्तलानी ने फरमाया कि इमाम बुखारी का रुझान इमाम शाफ़ई की तरफ था। दो 250 हिजरी में इमाम बुखारी ने नीशापुर आने का प्रोग्राम बनाया। इस ख़बर को सुनते ही अहलियानी नीशापुर में फ़रहत व मसरत की लहर दौड़ गई। 250 हिजरी में इमाम बुखारी जब नीशापुर आने का इरादा किए तो अहले नीशापुर खुश हो गए। उस ज़माने में मोहम्मद बिन याहिया ज़ुहैली नीशापुर की इल्मी रियासत के वाली थे, यानी गवर्नर थे आप। मोहम्मद बिन याहिया ज़ुहैली ने शहर के लोगों को इमाम बुखारी के इस्तक़बाल की तलक़ीन की। चुनाचे लोगों के एक अम्बुए कसीर यानी बहुत सारे लोगों ने मोहम्मद बिन याहिया की क़ियादत में शहर से 3 मरहले आगे जाकर हमारी समझ में आता है, क्योंकि हम गांव का दौर देखे हुए हैं। होता क्या था, कोई अगर गांव आ रहे हैं या शहर आ रहे हैं तो एक ख़रीब का एक हिस्सा होता था जहाँ पे जाके उनको रिसीव किया जाता था, और थोड़ा सा और आगे और थोड़ा और आगे, जो जितना एहतराम वाले साहब होते थे उनके लिए उतनी दूर जाके उनको रिसीव करते थे। ये चीज़ें थी पहले। इसलिए बाज़ मौक़ों पे मैं बताता हूँ, हमारा माहौल इतना ख़राब हो गया, हम अपनी कुर्सी से उठ के आया सो मेहमान का इस्तक़बाल नहीं करते, ऐब समझते उसको। हालांकि बड़ों का क्या मामला था
घर से निकल के, महल्ले से निकल के, शहर से निकल के उनके इस्तकबाल के लिए जाते थे। आज माहौल बदल गया है। मैं थोड़ी सी तवज्जो दिलाता हूँ, मैं भी अमल करता हूँ। अगर घर में कोई हमारे पास औरतें आईं, खाला है, फुप्पू वगैरह, तो मैं अपनी बेटी से कहता हूँ जाओ बेटी नीचे तक, दरवाजे तक उनको छोड़ के आओ। और कोई चचा ताया वगैरह आए तो बेटे से कहता हूँ बेटे गेट तक जाके छोड़ना बोल के। तो ये तरबियतें हम अपने बच्चों को देंगे तो उनकी समझ में आएगा। 3 मरहले आगे, 3 मरहले दूर शहर से जाकर इमाम बुखारी का इस्तकबाल किया और इंतहाई हशमत व एहतशाम से इमाम बुखारी को शहर में लेकर आए, बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ। इमाम मुस्लिम बिन हुज्जाज, इमाम मुस्लिम जिनकी किताब है सही अल मुस्लिम, आप फरमाते हैं मैंने इससे पहले इतना अजीम शान इस्तकबाल किसी आलिम का देखा था ना किसी हाकिम का। किसी हाकिम का भी ऐसा इस्तकबाल नहीं हुआ, किसी आलिम का भी नहीं हुआ जो इस्तकबाल निशाबूर के लोगों ने इमाम बुखारी का किया था। इमाम बुखारी ने निशाबूर में दर्स हदीस देना शुरू किया। उनके दर्स में हर वक्त इज़्दिहाम रहता, बहुत लोग रहते थे और बेहिसाब लोग इमाम बुखारी से इल्म हदीस का इस्तिफ़ादा करते थे। बाज़ हासिदीन को इमाम बुखारी की शोहरत और मकबूलियत बुरी लगी। उन्होंने मोहम्मद बिन यहया को इमाम बुखारी का मुखालिफ बना दिया। अक्सर दौर में देखिए आप, ये जो हाकिमा रहते ना, अपनी रियाया की परवाह नहीं करते, अपनी सल्तनत की परवाह करते। अपनी सल्तनत पे ज़र्ब नहीं आना बोलते लोग, कुछ भी होना सल्तनत नहीं जाना बोलते। इमाम बुखारी का मुखालिफ बना दिया। उसकी तफसील ये है कि मोहम्मद बिन यहया ज़ुहैली कुरान करीम के अल्फाज को भी ख़दीम मानते थे। ख़दीम मानता था वो हाकिम, उस पर बड़ी शिद्दत से क़ायम था। किसी शख्स ने जाकर इमाम बुखारी से पूछा कि कुरान मखलूक़ है या गैर मखलूक़। इमाम बुखारी के ज़माने में ये फितना बहुत उरूज पर था। इमाम बुखारी टालते रहे। जब उसने ज़्यादा इसरार किया तो आपने कहा अल कुरानु कलामुल्लाह गैरु मखलूक़। कुरान मखलूक़ नहीं है, वो अल्लाह का कलाम है। इमाम बुखारी समझाए। इन्हें क्या मानता था, अल्लाह ने जैसा हर चीज़ की तख्लीक़ की, कुरान भी तख्लीक़ है, वो मानता था। तो उसके ख़िलाफ़ में इमाम बुखारी ने बहुत इज्तिहाद किया। उसने फिर इसरार किया कुरान के अल्फाज का हुक्म बतलाइए। तो इमाम बुखारी ने कहा अफ़आलुना मखलूक़तुन व अल्फाजुना मिन अफ़आलिना। इमाम बुखारी फरमाए कि हमारे, अल्लाह ताला ने फरमाया हमारा जो अमल है वो मखलूक़ है। जैसा है कि अल्लाह ने आदम को अपने दस्ते खुदरत से बनाया, तो अल्लाह ने फ़ैल किया, दस्ते खुदरत से बनाया, तो जो चीज़ बनी वो मखलूक़ हो गई। जिसका जिन अल्फाज में अल्लाह ने खिताब फरमाया वो अल्लाह के अल्फाज हैं। यानी इसका तर्जुमा ये है, हमारे अफ़आल मखलूक़ है और अल्फाज भी हमारे अफ़आल हैं। फ़ेल है, मखलूक़ नहीं है। अल्लाह का फ़ेल मखलूक़ है, मगर अल्लाह के फ़ेल में अल्फाज भी हैं और वो मखलूक़ नहीं है। बस फिर क्या था कि शोर मच गया कि इमाम बुखारी अल्फाज क़ुरान को मखलूक़ मानते हैं। जब ज़ुहैली तक ये ख़बर पहुंची तो वो तमाम इनायात मुनक़ते करके अक्सर मुखालिफ हो गया। अब जो मुरव्वतें रियायतें करता था वो हो गया। ऐलान कर दिया कि बुखारी के दर्स में कोई शख्स न जाए। चुनाचे मुस्लिम बिन हुज्जाज के सिवा तमाम लोगों ने इमाम बुखारी के दर्स में जाना बंद कर दिया। आखिरकार जब इमाम बुखारी अहले निशाबूर से मायूस हो गए तो आपने निशाबूर से बुखारा की तरफ रवानगी का क़स्द किया। जब अहले वतन को मालूम हुआ कि इमाम बुखारी वतन वापस लौट रहे हैं तो उन्होंने बेहद खुशी हुई। उन्होंने बुखारा से कई मंजिल पहले इमाम बुखारी की पेशवाई के लिए ख़ैमे नसब कर दिए
और बड़े एहतमाम और शान और शौकत से इमाम बुखारी को शहर लेकर आए। इमाम बुखारी ने बुखारा में दर्स कायम कर दिया और इत्मीनान से पढ़ाने में मसरूफ़ हो गए। हासिदीन ने यहाँ भी इमाम बुखारी का पीछा ना छोड़ा। वो खिलाफत अब्बासिया के नायब खालिद बिन अहमद ज़ुहैली वाली बुखारा के पास गए और उससे कहा कि इमाम बुखारी से कहे कि वो आपके साहिबजादे को घर आकर पढ़ाया करे। अब बादशाह वक्त, वाली वक्त, ये बात इमाम बुखारी, जिस शख्स को पढ़ाने की ज़रूरत है उसको मेरे दर्स में आना चाहिए। इमाम बुखारी फरमाए जिसको पढ़ना है उन्हें मेरे पास आना, मैं किसी के पास जाके नहीं पढ़ाता। वाली बुखारा ने कहा अगर मेरा लड़का दर्स में आए तो वो आम लोगों के साथ बैठकर नहीं पढ़ेगा, क्योंकि बादशाह का बेटा है ना। आपको इस अलहदा पढ़ाना होगा, इसे अलहदा पढ़ाना। इमाम बुखारी ने जवाब दिया मैं किसी शख्स को अहादीस रसूल की समाअत से रोक नहीं सकता। ये जवाब सुनकर हाकिम नाराज़ हो गया और उसने इब्नुल वक्त उलमा, मोटी बात बताता हूँ मैं, इब्नुल वक्त उलमा बोल तो हमेशा ये जो लीडरों की तायद में रहते उलमा, उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। इब्नुल वक्त उलमा से इमाम बुखारी के ख़िलाफ़ फतवा हासिल करके इन्हें शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। ये जो हदीसें हम तक पहुँची है आसानी से नहीं पहुँची। इमाम बुखारी ने कैसे कैसे सफ़र किया, कैसे कैसे तकालीफ़ को बर्दाश्त किया। आप देखो इमाम बुखारी अपने वतन में आकर बेवतन होने पर बहुत आज़ूरदा हुए। अभी 1 माह भी न गुज़रा था कि खलीफा ने वाली बुखारा खालिद बिन अहमद ज़ुहैली को माज़ूल कर दिया और उसे गधे पर सवार करके महल से निकाला गया और क़ैद खाने में बंद कर दिए। दीन का जो काम करते ना, अल्लाह उनकी तकालीफ़ को रायगा होने नहीं देता। इसको गधे पे बिठा के शहर में घुमा फिरा के महल से, शहर से निकाल दिया। कौन? ऊपर वाला। देखो आप, जब कभी कोई अल्लाह के दीन के लिए पाबंदियां लगाता, अल्लाह ताला उसकी पकड़ ज़रूर करता। जहां वो इंतहाई ज़िल्लत और रुसवाई से चंद दिन गुज़रने के बाद हलाक हो गया। इसी तरह जिन लोगों ने अमीर बुखारा की मुआविनत की थी वो सब मुख्तलिफ़ बलाओं में गिरफ़्तार होकर हलाक हो गए। यानी जो इब्नुल वक्त उलमा तायद करे थे ना, वो लोग, उनको भी बीमारी आके वो लोग मर गए। तो ये करामत है इमाम बुखारी की, करामतों में से करामत है। इस एतराज़ का जवाब कि मौत की दुआ मांगना ममनू है। हदीस शरीफ में आया है कि मौत की दुआ मत मांगो। फिर क्या करना? तो हदीस शरीफ में है दुआ ऐसे करना है कि आए अल्लाह, जब तक दुनियावी ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है मुझे हयात अता फरमा, और जब ये दुनियावी ज़िंदगी मेरे लिए वबाल बन जाए तो आए अल्लाह मुझे मौत अता फरमा। मफ़हूम बता रहा हूँ हदीस का, ये है। मगर इमाम बुखारी ने मौत की दुआ क्यों की? आप इस जगह ये इश्काल होता कि तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इमाम बुखारी ने हालात से बद्दिल होकर, हालात जो आप पर आ गए थे उन हालात से बद्दिल होकर, यानी दिल बेजार होकर अपनी मौत की दुआ की और कहा ऐ खुदा, ये ज़मीन अपनी वुसअत के बावजूद मुझ पर तंग हो गई है, मुझे अपने पास वापस बुला ले। क्या अच्छी दुआ है, देखिए, मुझे अपने पास वापस बुला ले। तो मालूम ये हुआ आए वहीं से है, इसलिए इमाम बुखारी ने फरमाया वापस बुला ले, अपने पास बुला ले नहीं बोले। क्या फरमाया? वापस बुला ले। हालांकि मौत की दुआ मांगना ममनू है, हदीस में है। क्या है हदीस में? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स किसी मुसीबत की वजह से हरगिज़ मौत की तमन्ना न करे। अगर उसने ज़रूर दुआ करनी हो तो वो यूँ दुआ करे, ऐ अल्लाह, जब तक मेरे लिए ज़िंदगी बेहतर हो तू मुझे ज़िंदा रख, और जब मेरे लिए मौत बेहतर हो तो मुझे मौत अता कर।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स मौत की तमन्ना न करे और ना मौत आने से पहले उसकी दुआ करे। जब तुम में से कोई शख्स मर जाता है तो उसका अमल मुनक़ते हो जाता है और ज़िंदगी मोमिन में सिर्फ नेकियों को ज़्यादा करती है। ज़िंदगी मोमिन की ज़िंदगी नेकियों में तो ज़्यादा करती है, तो मौत की तमन्ना नहीं करना है, मगर उसके लिए भी एक कंडीशन बता दिया गया है। अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यह है कि पै दर पै सदमात की वजह से, पै दर पै सदमा हो रहा की वजह से इमाम बुखारी का जहन बेहद मुंतशिर हो चुका था और उनको ज़ुहूल हो गया था, और उस वक्त ये याद न रहा कि मौत की दुआ करने से रसूलुल्लाह ने मना किया है। देखिए, इसलिए जब आदमी पर मुसीबतें आती ना तो बाज़ अच्छी बातें भी भूल जाता आदमी। इसलिए हम लोगों को कहा गया कि हम ऐसे वक्तों में रहनुमाई करना, बड़े से बड़ा समझदार आदमी रहने दो, ऐसे वक्तों में हम अच्छी बात की रहनुमाई करना, तलखीन करना। ये नहीं उन्हें बहुत बड़े आलिम हैं, उनको मालूम है, ऐसा नहीं है। इंसान, क्योंकि इंसानी फितरत का तकाजा है, मुसीबतों में परेशानियों में आदमी संभल नहीं पाता, ये समझना। बारगाह रिसालत में इमाम बुखारी की मकबूलियत क्या है? इमाम बुखारी ने सारी उम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा की तलाश की, यानी आप ज़िंदगी भर हुजूर की सुन्नतों को जमा करने में मशगूल रहे, ये समझना है। उसवा की तलाश की, आपके अक़वाल को तत्तबे और आपकी अहादीस की खिदमत में गुजारी, आपके अक़वाल की इत्तिबा करना और आपके अहादीस की खिदमत में आप इमाम बुखारी ने ज़िंदगी गुजारी। इनकी ज़िंदगी का एक एक अमल मुताबिअत रसूल का मज़हर था। इमाम बुखारी को कोई देखता तो ये समझ लेता, ये जान लेता कि ये जो अमल इमाम बुखारी कर रहे हैं वो रसूल की सुन्नत के मुताबिक है। आपका हर अमल रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक होता था। अब ये जो ऊपर बात आई ना कि आप परेशानियों की वजह से आप में बेचैनी रही और मौत की दुआ नहीं करना ये याद नहीं रहा, इस रिवायत को मैं नहीं मानता, इसलिए कि इतने बड़े आलिम होकर ये बातें नहीं रहती। इंसानी तकाज़ा है, ठीक है, लेकिन अपना अपना ख्याल है। बारगाह रिसालत में आपकी मकबूलियत का ये आलम था। हज़रत वर्राक़ कहते हैं, मैंने एक मरतबा ख्वाब में देखा इमाम बुखारी रसूलुल्लाह के पीछे पीछे जा रहे हैं और हुजूर जिस जगह क़दम रखते हैं इमाम बुखारी भी बाद में वहीं क़दम रखते हैं। तो मालूम क्या हुआ? इमाम बुखारी मुकम्मिल तौर पर रसूलुल्लाह की पैरवी में है। रसूलुल्लाह जहाँ अपना क़दम मुबारक रखते हैं, इमाम बुखारी भी वहीं पर अपना क़दम रखते हैं। तो मालूम क्या हुआ? 100%, मैं कहूँगा 100% इमाम बुखारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में थे। आप इत्तिबा में ज़िंदगी गुजारी। देखिए, ख्वाब देखने वाले भी हज़रत वर्राक़, ये भी बहुत बड़े अपने आलिम गुज़रे हैं अपने वक़्त के। आखिरी बात की तरफ आता हूँ। हज़रत फ़रबरी, ये फ़रबरी कौन है मालूम आपको? इमाम बुखारी के शागिर्द हैं, जिनकी वजह से सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिवायत इमाम बुखारी की जो पहुँची, बुखारी जो सबसे ज़्यादा पहुँची, ये इमाम की वजह से पहुँची जो इमाम बुखारी के शागिर्द थे। उनका कहना क्या है? मैंने ख्वाब में देखा कि मैं किसी जगह जा रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने अर्ज़ की, मोहम्मद बिन इस्माइल के पास, इमाम बुखारी के पास जा रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और उसे जाकर मेरा सलाम कहना। रसूलुल्लाह का सलाम जिनको आता था वो है इमाम बुखारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इनायात जिस तरह ज़िंदगी में इमाम बुखारी के शामिल हाल थी, इसी तरह विसाल के बाद भी ये तवज्जुहात उन पर साया फिगन रही। चुनाचे अब्दुल वाहिद इब्ने आदम
अतवासी कहते हैं कि मैंने एक रात ख्वाब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात सहाबा के साथ एक जगह खड़े हुए हैं, एक जगह तशरीफ़ फरमा हुए हैं। खड़े हुए के बजाय मैं लफ्ज़ को तशरीफ़ फरमा हुए हैं कहता हूँ। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसका इंतज़ार है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी का इंतज़ार है। जिनके मुंतज़िर रसूलुल्लाह हैं वो हैं इमाम बुखारी। हज़रत तवासी कहते हैं, चंद दिन बाद मुझे इमाम बुखारी के विसाल की ख़बर पहुंची। मैंने तहक़ीक़ की तो मालूम हुआ कि इमाम बुखारी का उसी रात इंतकाल हुआ था जिस रात मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की थी। इमाम बुखारी की मज़ार की बरक़ात, इमाम बुखारी की नमाज जनाजा के बाद जब उनकी ख़बर पर मिट्टी डाली गई तो मुद्दत मदीद तक उस मिट्टी से मुश्क की महक आती थी। तवील मुद्दत तक, बहुत दिनों तक, एक अरसे दराज तक, और अरसा दराज तक लोग दूर दूर से आकर इमाम बुखारी की ख़बर की मिट्टी को बतौर तबर्रुक ले जाते रहे। एक बात बताता हूँ मैं, उसकी सनद का है नहीं पूछना, वो प्रैक्टिकल है। जब कोई किसी का इंतकाल हो जाता तो छोटे बच्चे रहते या कुछ लोग रहते बहुत ज़्यादा रोते रहते, उनका गम हल्का नहीं होता। कई दिन गुजर जाते, ज़ियारत हो जाती, दहुम हो जाता, फिर भी जब देखो जब रो रहा तो बड़े लोगों ने बताया है कि वो जो इंतकाल हुआ है उनकी ख़बर की मिट्टी थोड़ी लेके पानी में धोना, उसको धो के वो पानी पिलाना बोल के, तो उससे उनका गम हल्का होता। तो अब यहाँ पे एक अरसे दराज तक लोग दूर दूर से आकर इमाम बुखारी की ख़बर की मिट्टी को बतौर तबर्रुक ले जाते थे। अब यहाँ पे एक सवाल है मेरा, बतौर तबर्रुक ले जाते तो क्या वो मिट्टी को उठा के कहीं रखते थे, तबर्रुक है बोल के इस्तेमाल करते थे? जब ज़रूरत पड़ी, जब बीमार हो गए, जब परेशानी आई, मुसीबत आई, उस मिट्टी को पानी में घोला और वो पानी पी गए, तो वो तबर्रुक है। उठा के रखना तबर्रुक नहीं है। अबुल फतह समरखंदी बयान करते हैं, इमाम बुखारी के विसाल के बाद, आखिरी मरहले में इमाम बुखारी के विसाल के बाद 200 साल बाद समरखंद में खुशसाली की वजह से कहत नमूदार हो गया। लोगों ने बारहा नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ी, दुआएं मांगी, मगर बारिश न हुई। फिर एक मर्द सालेह काज़ी शहर के पास गया और उसको मशवरा दिया कि तुम शहर के लोगों को लेकर इमाम बुखारी की ख़बर पर जाओ और वहाँ जाकर अल्लाह ताला से बारिश की दुआ मांगो, शायद अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल कर ले। काज़ी शहर ने ये मशवरा कबूल कर लिया और शहर के लोगों को लेकर इमाम बुखारी की ख़बर पर हाज़िर हुआ। लोगों ने वहाँ गिरिया औजारी का इजहार किया और अल्लाह ताला ने निहायती खुशू व खुजू से अल्लाह ताला के पास निहायती खुशू व खुजू से दुआ मांगी और इमाम बुखारी से कबूलियत दुआ के लिए सिफारिश की। हम लोग जो जाके औलिया अल्लाह के पास करते ना, हम ये करते और क्या करते? क्या बोल रहे हैं? खुशू और खुजू के साथ वो जो काज़ी शहर था और आवाम थी, वो लोग खुशू और खुजू के साथ अल्लाह के पास दुआ करे और इस दुआ की कबूलियत के लिए इमाम बुखारी से अर्ज़ करे। इमाम बुखारी से कबूलियत दुआ के लिए सिफारिश की दरख्वास्त की। उसी वक्त आसमान पर बादल उमंड आए और 7 दिन तक लगातार इस कदर बारिश होती रही कि लोगों के लिए मुश्किल हो गई थी समरखंद पहुंचना। लोग सफ़र करके आ नहीं सक रहे थे शहर में, शहर के लोग घरों में रह गए थे। 7 दिन तक मुसलसल बारिश हुई। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इमाम बुखारी
के दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद फरमाए और हमें भी इमाम बुखारी के इन जमा करदा अहादीस से फैज़ हासिल करने का ज़रिया बनाए हमारे लिए भी, और हमें भी इमाम बुखारी की सनद तक मुत्तसिल कर दे ताकि इमाम बुखारी अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पास भी मकबूल है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।